आयोग की जहाँ तक बात है तो बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग नहीं है, ये एपीएससी है, अमरिंदर लोक सेवा आयोग हो गया है। और सरकार के द्वारा जिस तरह से कुछ नहीं किया जा रहा है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो इसे तो साफ दिख रहा है कि 67वीं का जो है बोली लग गया है पूरे सीट का। सभी छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि आप 29 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए, जो बेली रोड में है, बीपीएससी ऑफिस आइए 12 बजे और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। मेंस का शेड्यूल जो जारी किया गया उसको देखने से और ये लग रहा है कि इन लोगों का पूरा प्लानिंग है कि जो मेरिट से पीटी पास कर भी गए ना, उनको ऐसा कर दो, डिप्रेस्ड कर दो कि वो मेंस परीक्षा जो है सही से नहीं दे पाए। बीपीएससी के द्वारा अधिकारियों का चयन करना होता है और वो अधिकारी जाके सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और सरकार को योजना बनाने में मदद भी करते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों की नियुक्ति ही गलत तरीके से कीजिएगा तो फिर वो क्या सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित सही से करेंगे? वो तो जाके लूट खसोट करेंगे। जो क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है उसको आप सुधार कीजिए, एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। और हम ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हम इतना कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी खुद एक टीम बना दे और वो टीम जो डिसीजन दे दे हम मान लेंगे। यानी कि बीपीएससी का मतलब एपीएससी अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरिंदर लोक सेवा आयोग के द्वारा बनाए गए एक्सपर्ट टीम पे हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। मेरे अमरिंदर कुमार तो उसका रिकॉर्ड खराब है, वो चोर है, उसको जितना जल्दी बीपीएससी ऑफिस से बाहर किया जाए उतना बिहार के युवाओं के लिए अच्छा होगा। कहा जाता है ना, दिल्ली सल्तनत का शासक और वास्तविक शासक कौन है पहला, इसी तरह बीपीएससी का जो है वास्तविक अध्यक्ष जो है अमरिंदर कुमार, बाहर से कहने के लिए अतुल प्रसाद जी, और अभी हम पे आरोप लगाया जा रहा है, आरजेडी के कुछ प्रवक्ता हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और जब ये विपक्ष में थे, बीजेपी सरकार में थी, तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि दिलीप कुमार आरजेडी के लिए काम कर रहा है। लोग आंदोलन में नहीं आते हैं, वो लोग अंतरात्मा को जगाइए। जो लोग आते हैं आंदोलन में उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कल दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला गया, धन्यवाद देते हैं दिल्ली के छात्र छात्राओं को। और जो भी इसमें आर्थिक सहयोग कुछ करना चाहे, ज़्यादा नहीं हमें ज़रूरत है, जो लोग भी जिनसे जो पन पाए 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया जो भी हो, आर्थिक सहयोग कीजिए ताकि हम लोग बैनर पोस्टर ये सब कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं का मुद्दा काफ़ी अभी चरम पे है। नाराजगी है छात्रों में और नाराजगी कल शाम को काफ़ी बढ़ गई। कारण है कि जहां छात्र का डेलीगेशन जो है आयोग ऑफिस में गया और आयोग के चेयरमैन से भेंट किया और उन्हें दरख्वास्त किया कि 9 प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा गलत दिए गए हैं, एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए, इनके सुधार किया जाए और जो भी इससे प्रभावित हुए हैं उनके पक्ष में रिजल्ट को बनाया जाए। लेकिन देखिए कि आयोग का ये मजाक कहें या आयोग का चिढ़ाने का अंदाज कहें कि कल 15 कैंडिडेट का रिजल्ट घोषित किया गया। छात्र ये भी कह रहे हैं कि इससे अच्छा आप रिजल्ट नहीं देते, लेकिन ये गंदा मजाक आप छात्रों के साथ किए हैं, इसके परिणाम काफ़ी जो है नुकसानदायक होंगे, ऐसे छात्रों का कहना है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे हम बात करेंगे। दिलीप जी, 15 प्रश्न का 15 छात्र को पास किया गया। कल भी हमने रात को चर्चा किया था इसको लेकर, और आयोग जो है वो टस से मस होने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में आप लोग आंदोलन का घोषणा किए हैं, कितना विश्वास है कि आयोग आप लोगों के सामने झुकेगी? देखिए, आयोग की जहाँ तक बात है तो बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग नहीं है, ये एपीएससी है, अमरिंदर लोक सेवा आयोग हो गया है। और जो चीज़ अमरिंदर कुमार जी चाहते हैं वही होता है। मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पे, अन्य चैनलों पे भी, कि अमरिंदर कुमार द्वारा एक्सपर्ट टीम बनाया गया है और जो अमरिंदर कुमार कहेंगे वही आंसर वो लोग बताएंगे। तो कोई इससे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया कि वो एक्सपर्ट टीम 4 बार बना दे, 5 बार बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक उन लोगों को नहीं बाहर किया जाता है। हम ये भी कह रहे हैं 67वीं जो पीटी पास किए हैं अपने मेरिट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंस वो देंगे, कुछ लोग उसमें से पास करेंगे, फिर इंटरव्यू में उनको छांट दिया जाएगा। फाइनली सिलेक्शन 5% लोगों का ईमानदारी से हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। जो जिस तरह का रवैया इन लोग का दिख रहा है और सरकार के द्वारा जिस तरह से कुछ नहीं किया जा रहा है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो इसे तो साफ दिख रहा है कि ये 67वीं का जो है बोली लग गया है पूरे सीट का। देखने से यही लग रहा है हम लोग को, क्योंकि पेपर लीक हुआ, उसके बाद एग्जाम कैंसिल हुआ, जांच बैठा, जब जांच बीपीएससी ऑफिस के अंदर पहुंचता है तो फिर जांच ही बंद हो गया। वो मार्कशीट बाहर ले जाकर रखवाया गया, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई इससे पिछले एग्जाम की। तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कोई तो होंगे, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, जिन्हें जो इसमें संलिप्त होगा। ऐसे तो कॉपी जो है वो मार्कशीट या मेंस की कॉपी हवा में उड़ के
चंद्रकांता सीरियल की तरह कहीं से कहीं गायब, कहीं से कहीं उपस्थित तो नहीं ना हो गया। जैसे चंद्रकांता सीरियल में होता था कि अचानक से कहीं आ गया, अचानक गायब हो गए। तो क्या यही चंद्रकांता सीरियल का वो बन गया है क्या बीपीएससी ऑफिस, कि कॉपी अचानक उड़ के चला गया, फिर उड़ के चला आया? किसी ने तो रूम खोला होगा, कोई तो अधिकारी या कर्मचारी तो उसमें संलिप्त होता, तभी तो कॉपी बाहर गया होगा। तो उन अधिकारी कर्मचारियों पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई, क्यों नहीं जांच हुई? ये सवाल है हमारा। और जब तक नहीं होगी ना, तब तक आप कितना भी एग्जाम ये वो कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जनाब। जब अंदर ही लोग बैठे हुए हैं तो फिर बाहर आप कितना भी एग्जाम सेंटर पे कर दीजिए, उससे क्या दिक्कत है? कॉपी तो फिर बीपीएससी ऑफिस के अंदर ही आनी है ना। और जब वहीं पे पूरा घालमेल हो रहा है तो फिर बाहर कितना भी आप सख्ती दिखा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेंस में और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा सेटिंग होता है। मेंस का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, उसमें परिवर्तन भी किया गया है कुछ थोड़ा शेड्यूल में। मेंस का शेड्यूल जो जारी किया गया उसको देखने से और ये लग रहा है कि इन लोगों का पूरा प्लानिंग है कि जो मेरिट से पीटी पास कर भी गए ना, उनको ऐसा कर दो, डिप्रेस्ड कर दो कि वो मेंस परीक्षा जो है सही से नहीं दे पाए। अब देखिए ना, पहले हिंदी का पेपर पहले होता था, अभी हिंदी बाद में बीच में कर दिया गया, और जीएस पेपर पहले कर दिया गया। जबकि पहले जीएस पेपर बाद में होता था, पहले हिंदी पेपर लिया जाता था, ताकि रोग स्टूडेंट जो रिलैक्स हो जाए। एक मानसिकता बनी रहती है कि हाँ इस एग्जाम में इस तरह से रहता है, एग्जाम का शेड्यूल ऐसे रहता है। आपको अगर कोई चेंजिंग करना था तब 2 महीना 3 महीना पहले, जब मेंस का डेट आपने घोषित किया 2.5-3 महीना पहले, उसी समय आप बोलते थे कि हमारा कार्यक्रम इस तरह से होगा, पहले हम जीएस पेपर लेंगे, एक ही दिन में दोनों पेपर लेंगे। तो आपको पहले ये बता देना चाहिए ना। आप कारण क्या है परिवर्तन का, आपको क्या लगता है? कारण यही है कि जो मेंस पास कर गए, ये सॉरी जो पीटी अपने मेरिट से पास किए हैं, तो अभी भी इन लोगों को डर है ना कि मान लीजिए मेंस में अच्छा लिख देंगे जो मेरिट से पास किए हैं, तो फिर वो नंबर ज़्यादा ले आएंगे। तो इन लोगों को फिर जो पैसा जिससे लिया उसको सेटिंग कराने में तो दिक्कत होगा ना, फिर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड मैनेज ना हो पाए, तब क्या करेंगे? तो इसीलिए ये लोग चाह रहे होंगे कि जो पीटी मेरिट से पास किया है ना उसको बाहर करें। तो बाहर कैसे करें? तो पहले डिप्रेस्ड कर दो, 1 महीना पहले प्रोग्राम दिया गया, और ऐसा प्रोग्राम दे दो ताकि ये लोग डिप्रेशन में चला जाए, हिम्मत हार जाए और एग्जाम इसका अच्छा ना जाए, तो आसानी से वो मेंस पास कर जाएंगे जिनसे पैसा लिया गया है। तो हम परीक्षार्थियों से यही अपील करेंगे जो मेरिट से पीटी पास किए हैं कि आप लोग पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, आप एकदम बढ़िया से लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको फेल करने के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें परिवर्तन हो, परीक्षा की डेट भी बढ़े, मुख्य परीक्षा की, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति पैदा हो गया है तो उस परिस्थिति में एग्जाम का डेट बढ़ना चाहिए। लेकिन ये क्या होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है, जो डेट दिया गया है, जो प्रोग्राम आपका एग्जाम का, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए और एकदम अच्छा से एग्जाम दीजिए। इसके लिए तैयारी कीजिए। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है, आखिर रोजगार को समर्पित ये सरकार है और बीपीएससी में 6 लाख कैंडिडेट हैं, 6 लाख नहीं तो 3,20,000 तो सीरियस कैंडिडेट हैं। और जिस तरह से ये मुद्दा बनते जा रहा है, दिल्ली में भी कल प्रदर्शन हुआ है इसको लेकर, लेकिन सरकार पर जू तक नहीं रेंग रही है। या तो वो जान नहीं रहे हैं, या तो उनका इंटरेस्ट का मुद्दा नहीं है, या फिर जानते हुए इसे इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि सरकार को सब कुछ पता है और सीएमओ का इसमें सारा चीज़ ये सीएमओ के पास है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और सीएमओ संपर्क में भी है बीपीएससी ऑफिस के। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा माफियाओं का जो गिरोह है वो हावी हो जा रहा है, जैसा कि मुझे लगता है। तो इससे मतलब है कि सरकार के लोग इसमें संलिप्त हैं और इसीलिए ये लोग छात्र हित को नहीं देख रहे हैं। और हम तो आग्रह करते हैं नीतीश कुमार जी से, जो न्याय के साथ विकास की बात 2005 से ही कह रहे हैं, तो सिर्फ कहने से नहीं होता है ना, आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप न्याय के साथ बहाली कीजिए। और हम बार बार ये कह रहे हैं ये बात कि बीपीएससी के द्वारा अधिकारियों का चयन करना होता है और वो अधिकारी जाके सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और सरकार को योजना बनाने में मदद भी करते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों की नियुक्ति ही गलत तरीके से कीजिएगा तो फिर वो क्या सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित सही से करेंगे? वो तो जाके लूट खसोट करेंगे, आपको योजना बनाने में क्या हेल्प करेंगे? उल्टा पुल्टा योजना बनाएंगे। तो इससे तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा ना। और तेजस्वी यादव जी जो 10 लाख नौकरी की बात करते थे, सरकारी नौकरी, और नीतीश कुमार जी फिर कह दिए कि 20 लाख, बीजेपी वाले उन्हें घोषणा किया 19 लाख। तो कहाँ ये लोग गायब हो गए भाई? 10 लाख, 19 लाख, 20 लाख कहाँ गायब हो गए? पहले 800 बहाली तो सही से करके आप लोग दिखवाइए, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कोई भी हो, तेजस्वी यादव जी हो, चिराग जी हो या नीतीश जी हो या सुशील मोदी जी हो, कोई भी हो। पहले ये 800 बहाली में जो धांधली हो रही है उसको तो आप सही से बहाल करवा के दिखाइए। हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट नौकरी किसी को दे दीजिए ना। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है उसको आप सुधार कीजिए, एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। और हम ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पे हम इतना कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी खुद एक टीम बना दे
और वो टीम जो डिसीजन दे दे हम मान लेंगे। हम इतना जब कहने के लिए तैयार, हम उसके बाद कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी बनाए एक टीम, और उस टीम के द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा, इस आंसर के संबंध में बात कर रहा हूँ। सीबीआई जांच की बात अलग है, ये आंसर के मुद्दे पे मैं बोल रहा हूँ कि आंसर के मुद्दे पे नीतीश कुमार जी शिक्षकों का एक पैनल गठित करें खुद से, और वो पैनल, शिक्षकों की वो टीम जो आंसर दे देंगे हम उनको मान लेंगे, उसके बाद मेरा विरोध नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक सीबीआई जांच की मांग है, पेपर लीक की और रिजल्ट में छेड़छाड़ की, पीडीएफ में छेड़छाड़ की, उसके लिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 29 तारीख को आप आंदोलन भी करने वाले हैं। छात्र जो हैं वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं, उनका मैं भी रिएक्शन देख रहा हूँ। 29 तारीख को जो आप लोग का आंदोलन है वो मुख्यतः किन बातों को लेकर फोकस रहेगा, क्या रणनीति है? आयोग अगर नहीं सुन रही है तो फिर आयोग की क्या रणनीति उस दिन की रहेगी? देखिए 29 तारीख को जो आंदोलन है, पहले तो था कि आयोग से ही मांग था, लेकिन रात में एक्स्ट्रा रिजल्ट 15 दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं बीपीएससी ने दिखा दिया तानाशाही रवैया, और ये 15 रिजल्ट जिस आधार पे दिया गया वो आधार भी उनका गलत है। तो अब हमारी मांग सरकार से है, नीतीश जी और तेजस्वी जी से है, क्योंकि सरकार में यही दोनों हैं। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से है कि आप लोग टीम गठित कीजिए, शिक्षकों का एक पैनल बनाइए, और वो जो डिसीजन दे देंगे उसको हम लोग आंसर के संबंध में, उत्तर के संबंध में मान लेंगे। उस पर हम कोई विवाद नहीं करेंगे, कोई उंगली नहीं उठाएंगे, हम इतना तक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बनाए बीपीएससी के द्वारा, यानी कि बीपीएससी का मतलब एपीएससी, अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरिंदर लोक सेवा आयोग के द्वारा बनाए गए एक्सपर्ट टीम पे हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि ये वो उन्हीं लोगों को रखेंगे और आंसर अमरिंदर कुमार के अनुसार दिया जाएगा, तो हम लोग उनको नहीं मान रहे हैं। और हमारी मांग है सरकार से कि आप एक एक्सपर्ट टीम आप खुद से बनाइए, और वो जो आंसर देंगे उसको हम लोग मान लेंगे। और दूसरी बात, अमरिंदर कुमार को जल्द से जल्द बीपीएससी से बाहर किया जाए, और नए लोगों को जो ईमानदार हो उनको आप लाइए बीपीएससी ऑफिस के अंदर, उनको जिम्मेवारी दीजिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस 67वीं में सीटों की बोली लग चुकी है, बिक चुका है, और 67वीं के एग्ज़ाम पूरा होते होते माने रिजल्ट आ जाने के बाद अमरिंदर कुमार को हटाया जाएगा, क्योंकि पूरा कहीं ना कहीं अमरिंदर कुमार पे ही केंद्रित हो रहा है। छात्रों का भी आरोप लग रहा है हर जगह से। मेरे पास कई अधिकारियों का फोन आ चुका है, अच्छा, इनसे सीनियर, इनसे जूनियर, इनका बैचमेट, कई अधिकारी, बिहार छोड़िए ना, बिहार से तो आए रहे, बिहार से बाहर से भी आ रहे हैं, कह रहे अमरिंदर कुमार तो उसका रिकॉर्ड खराब है, वो चोर है, उसको जितना जल्दी बीपीएससी ऑफिस से बाहर किया जाए उतना बिहार के युवाओं के लिए अच्छा होगा। तो ये बहुत सारे अधिकारियों का ऐसा बात अधिकारियों का फोन आ रहा है, नाम नहीं बताने की शर्त पे। नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि हम बिहार के भी हैं लोग, बिहार के लोग हैं, बिहार के अधिकारी हैं, वो बता रहे हैं कि अमरिंदर कुमार तो बीपीएससी को एकदम भ्रष्ट बना दिया, उनको जितना जल्दी बाहर किया जाएगा उतना बिहार के लिए अच्छा होगा, बीपीएससी के लिए अच्छा होगा। तो ऐसे तो नहीं कोई बोल रहा है ना, हम इतना हमको जानकारी मिल रही है कहीं ना कहीं से, तब हम ये सब चीज़ बोल रहे हैं। हमको क्या पता अमरिंदर कुमार जी कहाँ रहते हैं, क्या हमको तो कुछ नहीं पता है, और अधिकारी उसमें हम कहाँ बोल रहे हैं। लेकिन हमारे पास अधिकारियों का भी फोन आ रहा है, वो लोग भी बता रहे हैं, तब हम बता रहे हैं ये सब चीज़। जिस तरह से सुनीत कुमार के बारे में आता था दरोगा बहाली में, उस तरह इनके बारे में आ रहा है, उनसे ज़्यादा इनके बारे में आ रहा है, सुनीत कुमार से ज़्यादा अमरिंदर कुमार के बारे में आ रहा है। और इस 67वीं का जो है, ये लोग पूरा सीट का जो है ये लोग बोली लगा चुके हैं, बेच चुके हैं। और देखिएगा 67वीं का जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद अमरिंदर कुमार को कुछ दिन बाद हटा दिया जाएगा। अभी नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि जब तक ये है तभी तक इस सीटों की बोली लगेगी ना। इनको हटा दिया जाएगा तो फिर मेंस में सेटिंग नहीं होगा, इंटरव्यू में नहीं हो पाएगा। तो जो शिक्षा माफिया है जिसमें बड़े बड़े लोग, तो इसका मतलब है दिलीप जी कि अभी भी अध्यक्ष जो हैं वो कहने के लिए अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो परीक्षा नियंत्रक ही हैं। बिल्कुल, जो वास्तविक अध्यक्ष कह लीजिए, कहा जाता है ना दिल्ली सल्तनत का शासक और वास्तविक शासक कौन है पहला, उसी तरह बीपीएससी का जो है वास्तविक अध्यक्ष जो है अमरिंदर कुमार है। बाहर से कहने के लिए अतुल प्रसाद जी हैं, लेकिन जो वास्तविक कह दिए, जो पावरफुल है, सुपर चेयरमैन है ये अमरिंदर कुमार, सुपर चेयरमैन समझ लीजिए है। और सारा चीज़ उन्हीं का चल रहा है, जैसा कि हमारे पास जानकारियां आ रही है उसके अनुसार। उनका कार्य हम देख रहे हैं ना, हम तो 2019 से उनको देख रहे हैं, 64वीं बीपीएससी से देख रहे हैं हम, पीटी का जब रिजल्ट आया 64वीं का, उस समय से उन पर नज़र बनाए हुए हम देख रहे हैं। तो हम तो पूरा देख रहे हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। उन्हीं के समय में हुआ ना कि मेंस का कॉपी बाहर ले जाके लिखवाया गया है, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। कैसे ये हो सकता है संभव? ये कैसे संभव है? उन्हीं वो परीक्षा नियंत्रक है, संयुक्त सचिव भी उस समय थे, और उनके समय में कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई, ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। ये कैसे हो सकता है? उनसे कोई पूछताछ नहीं आज तक हुई। तो कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि सरकार के लोग इसमें संलिप्त है,
और संरक्षण प्राप्त है, ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। तो इसको बंद किया जाना चाहिए कि ये खेल अब बंद होना चाहिए। आंदोलन को लेकर दिलीप जी बात करते हैं। आंदोलन को लेकर मैंने पूछा कि कैसे होगा, कहाँ होगा, छात्रों का क्या रुझान अभी तक आ रहा है? देखिए, छात्र बहुत मर्माहत है, आहत हैं बीपीएससी के रवैया से, और उससे भी ज़्यादा आहत हैं सरकार से और बिहार के नेताओं से। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी नेताओं से आहत हैं। आज देखिए, पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान सुनिए आप, मुझे शर्म आती है कहते हुए, ये लोग किस तरह का बिहार बनाना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि ये लोग बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, और यही जब विपक्ष में थे तो बोल रहे थे, इनके नेता बोल रहे थे बिहार लीग सेवा आयोग अब 5-5 हज़ार रुपया देंगे, और अभी सरकार में आगे तो कहाँ गए भाई? 5-5 हज़ार तो छोड़िए, 5-5 रुपया भी नहीं दिए। उस समय भी हम आंदोलन कर रहे थे जब ये विपक्ष में थे, और अभी हम पे आरोप लगाया जा रहा है, आरजेडी के कुछ प्रवक्ता हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और जब ये विपक्ष में थे, बीजेपी सरकार में थी, तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि दिलीप कुमार आरजेडी के लिए काम कर रहा है। अरे भाई, दिलीप कुमार ना आरजेडी के लिए काम कर रहा है, ना बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ना जदयू के लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना चिराग पासवान जी के लिए। दिलीप कुमार बिहार के भविष्य के लिए काम कर रहा है। दिलीप कुमार बिहार के युवाओं के लिए काम कर रहा है। दिलीप कुमार अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, न्याय के लिए लड़ रहा है। आप लोग अपनी मानसिकता को बदलिए। जब आप विपक्ष में थे तो हर चीज में आप कहते थे कि गलत हो रहा है, आज सरकार में आ गए तो कुछ आपको गलत नहीं लग रहा है। तो ये हर पार्टी कर रही है, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कर, हर पार्टी कर रही है। बहुत दुखद बात है। अरे कम से कम छात्रों के मुद्दे पे तो आप सही चीज बोलिए। राजनीतिक मुद्दा हो तो आप लोग जो करते हैं कीजिए, लेकिन कल तक आप नीतीश कुमार को गलिया रहे थे, आज विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हो गए। कल को फिर यू टर्न मार दे तो कल यू टर्न मार देंगे तो फिर आरजेडी के लिए विनाश पुरुष हो जाएंगे। अभी बीजेपी के लिए अभी नीतीश कुमार जी विनाश पुरुष है, लेकिन जब तक बीजेपी के साथ थे विकास पुरुष थे। कल फिर बीजेपी के साथ चल जाएंगे तो नीतीश कुमार विकास पुरुष हो जाएंगे और आरजेडी के लिए विनाश पुरुष हो जाएंगे। तो भाई ये तो आप लोग अपना कर रहे हैं राजनीतिक चीज। छात्रों को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? आपको साथ नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन छात्रों को बदनाम मत कीजिए, छात्र आंदोलन को बदनाम मत कीजिए। छात्र आंदोलन को समझ लीजिए पहले हमारा मुद्दा क्या है। और जानकारी नहीं रखते हैं ये लोग, खुद से कुछ बोल देते हैं, मीडिया में आके बयान दे देते हैं। अरे कम से कम कोई चीज़ का जानकारी रख लीजिए ना, कि क्या चीज़ पे सवाल किया जा रहा है आपसे। आप बिना मतलब का रटा रटाया बयान बोल देते हैं कि सरकार ये वो। क्या ये मुद्दा है भाई? क्या ये आप लोग को कुछ जानकारी रखा कीजिए ना कुछ बोलने से पहले। कोई प्रवक्ता बोल रहा है कि बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं, कोई कह रहा है आरजेडी के गोद में खेल रहे हैं। हम किसी के गोद में नहीं खेल रहे हैं भाई, हम अपने स्वविवेक से काम करते हैं। तो आप लोग अपनी मानसिकता बदलिए और सच्चाई के रास्ते पे हम चल रहे हैं। आप देखिए कि क्या हो रहा है। आप नहीं कुछ कर सकते तो चुप रहिए कम से कम। और छात्रों से हम अपील करते हैं कि आप सभी कब तक चुप रहिएगा। आप देखिए ना 68वीं में 281 सीट, अपीयरेंस का 10% रिजल्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं कि अपीयरेंस का 10% पीटी का रिजल्ट दिया जाए। आप सचिवालय सहायक की परीक्षा होनी आगे, उसमें भी यही खेल होगा। दरोगा में यही खेल हुआ, सिपाही में यही, पिछला सचिवालय के एग्जाम में यही खेल हुआ। तो आप कितना बर्दाश्त कीजिएगा? आप अभी मान लीजिए हैं कि 67वीं को भूल जाए हम थोड़ा देर के लिए कि चलो इसमें हुआ देख लेते हैं, आगे से एग्जाम दें। लेकिन आगे सही होगा इसकी क्या गारंटी है? उसमें भी तो कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत देके आपको बाहर कर दिया जाएगा, जैसे 64वीं में किया गया। 64वीं में बाहर किया गया, इसी तरह इसमें किया जा रहा। 64वीं में भी 90% सीट को बेच दिया गया। जैसा कि पटना हाईकोर्ट में देखिए 1000 कॉपी मांगा गया, अभी तक नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ से आप लोग थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा को जगाइए। जो लोग आंदोलन में नहीं आते हैं वो लोग अंतरात्मा को जगाइए। जो लोग आते हैं आंदोलन उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कल दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला गया। हम धन्यवाद देते हैं दिल्ली के छात्र छात्राओं को जो दिल्ली में वो कैंडल मार्च निकाले, जागरूकता दिखाए, अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरे। तो इसी तरह 29 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस आना, चाहे आप कहीं भी हो। दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं और आप पटना में रह के नहीं आइएगा तो कितना दुखद बात होगा। तो आप लोग आइए, चाहे बिहार के किसी जिले में हो या कहीं भी हो। 29 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी मांगों को रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे। और नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से हम मांग करते हैं कि आप एक कमेटी बनाइए जो आंसर को देखे कि कौन क्वेश्चन का सही, किसका आंसर गलत दिया गया। वो जो कमेटी रिपोर्ट देगी हम उसको मान लेंगे, उसके बाद हमारा विरोध नहीं होगा। और पीडीएफ में जो छेड़छाड़ की बात है, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की बात है और पेपर लीक की बात है, तो इस सब की जांच सीबीआई जांच कराई जाए, ये हमारा मांग है। और हमारा पहला मांग कि 9 क्वेश्चन का जो आंसर गलत है उसको सुधार करके हर कैटेगरी में उतना कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए और मेंस का भी डेट बढ़ाया जाए। और जो प्रोग्राम है उसमें भी संशोधित किया जाए, पहले हिंदी का दिया जाए। अगर नहीं तो फिर 2 महीना बढ़ाइए, 1 महीना बढ़ाइए। आप अगर वही प्रोग्राम रखना है तो 1 महीना डेट बढ़ा दीजिए। सब मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इतना ही हम कहेंगे। और
सरकार से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप हम लोग सड़क पे क्यों उतर रहे हैं, नीतीश कुमार जी हम लोग सड़क पे क्यों उतर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी हम लोग सड़क पे क्यों उतर रहे हैं, कभी मंथन कीजिए। हम लोग आपके विरोधी नहीं है या किसी भी पार्टी के नेता के हम लोग विरोधी नहीं है, हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतरे। सरकार में कोई भी रहेगा, चाहे वो बीजेपी भी थी सरकार में तो भी हम सड़क पे उतरे, आज आरजेडी है सरकार में जदयू के साथ तो भी हम सड़क पे उतर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई किसी पार्टिकुलर नेता या पार्टी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई अपने हक और अधिकार के लिए है, हमारी लड़ाई न्याय के लिए है, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, जो बीपीएससी कर रही है उसके खिलाफ है। तो ये आप नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, आप कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, कैसा बिहार बनाना चाहते हैं आप जरा सोचिए इस बात को। जो गलत आंसर देके जाएगा प्रशासन में, जो सेटिंग से जाएगा, पैसा पे जाएगा, वो क्या करेगा, कैसा बिहार बनेगा। हम बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आप देखिए जितने भी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षकगण हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं, सबसे हम अपील कर रहे हैं कि एक बार सोचिए, मंथन कीजिए कि बिहार किस तरफ जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकारी में शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, और जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसमें धांधली चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है। तो जो लोग पैसा देके नौकरी में जाएंगे वो क्या काम करेंगे सही से, वो तो लूट खसोट करेंगे ना। तो बिहार हमारा किस तरफ जा रहा है, क्या कभी बिहार आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ेगा। जैसा पहले था वैसा अभी है, आगे भी वही रह जाएगा। अगर हमको बिहार अच्छा बनाना है, बिहार को अच्छा बनाना है, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। ये एक दिन की बात नहीं है, बिहार के भविष्य की बात है। ये सिर्फ 67वीं एग्जाम की बात नहीं है। मैंने 64वीं के समय भी कहा था कि आगे भी इस तरह का काम किया जाएगा। अगर उस समय लोगों ने हमारा साथ दिया होता 2019 में, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने 64वीं में चिल्ला चिल्ला कर कहा था, लेकिन उस समय हमें बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन अब परिस्थितियां अलग है, आप लोग साथ दीजिए और सड़क पे उतरिए। सभी छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि आप 29 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए, जो बेली रोड में है, बीपीएससी ऑफिस आइए 12 बजे, और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। और जो भी इसमें आर्थिक सहयोग कुछ करना चाहे, ज़्यादा नहीं हमें ज़रूरत है, जो लोग भी जिनसे जो बन पाए, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, जो भी हो, आर्थिक सहयोग कीजिए ताकि हम लोग बैनर पोस्टर ये सब कर सके और माइक से प्रचार पटना में करवा सके, जो इनसे जो हो सके। इसमें कोई ये नहीं है, आप जितने जो करना चाहे, बहुत सारे लोगों ने किया भी है। और आपकी बहुत सारे लोग हमें फ़ोन कॉल करके या मैसेज करके या यूट्यूब पे कमेंट करके बोल रहे थे। तो हमारा फ़ोन पे नंबर, गूगल पे, पेटीएम नंबर वही है जो हमारा मोबाइल नंबर है, 7282005656। फिर एक बार नंबर बता दे, 7282005656। जो हमारा मोबाइल नंबर है वही हमारा फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है। आप सभी की शारीरिक रूप से उपस्थिति जरूरी है। आप आर्थिक मदद ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शारीरिक उपस्थिति जरूरी है। जितना भीड़ होगा सरकार उतनी जल्द हमारी बातों को मानेगी। तो सरकार आपकी बातों को मानेगी, लेकिन अभी तक आयोग छात्रों की कोई बातों को मानने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 29 नवंबर को छात्रों ने आंदोलन का आह्वान किया है और उस दिन पटना की सड़कों पर वो आकर सरकार और आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।